सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में नमस्कार, धन्यवाद। सभी लोग विश्राम ले रहे हैं, कुछ क्षण का विश्राम लीजिए। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों तेलियां मेरे शरीर से थोड़ी दूरी पर गहरी लंबी सांस भरें, क्योंकि सांस हमारी थोड़ी चढ़ जाती, वैसे चढ़ी नहीं है। थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नीम के पत्तों के ऊपर, या नीम के बीज, छाल, जड़, काफी चीज में उपयोग होने वाली चीज है। आपका रसोई घर, आपका औषधीय घर। इस बार का नीम है। नीम शुगर वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। नीम के 5 पत्ते अगर सुबह हम खाली पेट चबा चबा कर खाते हैं तो हमारी डायबिटीज बहुत जल्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। खत्म तो नहीं होती है, खत्म होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है, अपने लेवल पे आ जाती है। बुखार आने पर नीम की पत्तियों को 15 पत्तियां ले लें, 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। छान कर दिन में 3 बार पीने से बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है। एक घरेलू उपचार है, इससे कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका प्रयोग करें, बहुत ही लाभकारी है। नीम की पत्तियों का सेवन करने से पेट दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। पेट के कीड़े भी मरते हैं इससे। आइए धीरे धीरे वापस आएंगे। मिलाएं एड़ी पंजे। अब हम लेंगे पीठ के बल का एक आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। विस्तार से इसलिए बताना पड़ता है, कोई अगर नए साधक हो तो उनको अच्छे से समझ आ जाए, बाकी तो सभी अभ्यासी है, पुराने साधक हैं। तो अब पहले दाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, उसकी एड़ी को बाएं जंघा पर रख लीजिए। जिस प्रकार हम अर्ध तितली आसन का अभ्यास लेते हैं ना, उसी प्रकार आपको रखना है। दाएं टांग को मोड़े, उसकी एड़ी को बाएं जंघा के ऊपर रख दीजिए, जैसे तितली आसन के लिए करते हैं। खड़ा नहीं करना इसको जी। सुंदर। अब क्या करना है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, जो टांग मेरी बाएं टांग सीधी है, इसको धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाना है। धीरे धीरे उठाए 90 डिग्री पर। पंजा खींच कर रखेंगे और घुटना मेरा एकदम सीधा हो, घुटना ना मुड़े, तो आपको बहुत सुंदर अभ्यास बनेगा। अब जो पूर्ण स्थिति में आ गए, अब हथेली दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, घुटने पर, पंजे पर, कहीं भी उस वाले जो सीधी टांग है आपकी, जो सीधी टांग है जी, इसको पकड़े और खींचे अपनी ओर। खिंचाव दीजिए, भरे सांस और खींचे। अर्ध पवन मुक्त आसन। अपान वायु मेरी बाहर निकलती, दूषित वायु बाहर निकलती जो मुझे परेशान करती, रुके कुछ क्षण। देखिए सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर पड़ता हुआ। अब सांस खाली करें और धड़ वाले भाग को उठाएं, नासिका को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर, सभी लोगों को समझ आ गया, लेकिन बहुत ही अच्छा कर रहे सभी लोग। रुके थोड़ी देर। बहुत सुंदर, सब लोगों का बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले धड़ को लाएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ की पकड़ को छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए टांग नीचे, मुड़ी हुई टांग को भी सीधा कर लीजिए पैर के साथ। अब इसी को करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को दाएं जंघा पर रखें, सांस भरें, धीरे धीरे लाएं ऊपर 90 डिग्री पर। अब हाथ की पकड़ बना, अच्छे से पकड़ बना लीजिए घुटने के नीचे। जो एड़ी, टकना या पिंडली पकड़ सकते, कहीं भी आप पकड़ सकते हैं, अपनी पकड़ बनाएं। सांस भरें और दबाएं पेट पर। अभी गर्दन नहीं उठानी, केवल अभी सांस भर के आपको खाली टांग को अपनी ओर खींचना है। खींचे अपनी ओर भरी सांसों में। देखिए पेट पर अच्छा दबाव पड़ता है, डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है ये। अपान वायु भी मेरी बाहर निकलती है। एक आसन में कई सारे लाभ मुझे मिलते हैं। और सांस खाली करें
अब नासिका को उठाएं, धड़ को, नासिका को लगाएं घुटने पर, घुटना सीधा रखें, सीधा रखने का प्रयास करें थोड़ा, जिससे मुझे अच्छा लाभ मिले। बहुत सुंदर, रुके कुछ क्षण। सभी लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिनके कैमरे खुले हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले धड़ को लाएं, धीरे धीरे अब हाथ के पकड़ को छोड़ें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे पटकना नहीं है, धीरे धीरे मुड़ी टांग को भी सीधा कर लीजिए पैर पैर के साथ। अब बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लीजिए घुटने से, जिस प्रकार हम करते हैं। अब घुटने के नीचे अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए, सांस भरें और पेट पर दबाएं, भरी सांसों में दबाएं अच्छे से। ये दूसरी दवाई मुझे बहुत परेशान करती है, ये कहीं भी रुक जाती है। करें, अच्छे से दबाव दीजिए। अब सांस छोड़े, धड़ को उठाएं और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। छोटी से छोटी गठड़ी बनाएं अपनी, बहुत सुंदर। महसूस भी करें कहाँ महसूस हो रहा है आपको, इसको मनी मन निहारे, रुके थोड़ी देर। अब धीरे धीरे वापिस लाए, सांस भरते हुए धड़ को नीचे रखें। अब यहीं से 2 बार डोलन कर लीजिए आगे पीछे, थोड़ी कमर भी लचीली हो जाएगी आपकी। 2 से 3 बार कर लीजिए, दाएं बाएं भी कर लीजिए। बहुत सुंदर। सही, बहुत सुंदर कर रहे हैं। धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आएंगे, समय के अनुसार चलना है। हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे, दोनों टांग सीधी, संपूर्ण शवासन। दोनों टांग को खोल दीजिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला हो। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, हथेली मेरी अध खुली, उंगली अध खुली आसमान की ओर, गर्दन भी मेरी दाएं या बाएं, शरीर मेरा बिल्कुल ढीला। शवासन, शिवासन, योग निद्रा। सब आसन तो इसलिए बोला जाता है, हम सब की भांति जो है पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, इसलिए वैसा हम चेतना की अवस्था में है। ये शिवासन है, योग निद्रा है। अब अपने मन को ढीला कर लीजिए, एक तो सांस ले और छोड़े, शांत लेटे, भरी हुई सांसों में या चढ़ी हुई सांसों में या हमारा मन बाहर भटकता है, उससे हम कुछ भी नहीं निहार पाते, अपने शरीर को भी नहीं देख पाते हैं। सांसें मेरी सामान्य हो, बाहर जगत से थोड़ी देर के लिए अपना नाता तोड़ दें, केवल अपने आप से जुड़े, अपने शरीर को निहारें। सुंदर शरीर जो मेरे प्रभु ने मुझे दिया, मिट्टी का पुतला इतना सुंदर मेरे प्रभु ने बनाया, इसको निहारे। पहले दोनों पैरों की छोटी अंगुली को निहारेंगे, देखेंगे बराबर की तीनों अंगुलियों को देखें, अंगूठा देखें, दाएं पैर का बाएं पैर का, दोनों तलवे, पंजे, दोनों पैर की एड़ियां देखते हुए धीरे धीरे ऊपर आते जाए, अपने आप ही निहारे, प्रत्येक अंग को निहारे, छोड़ना नहीं है किसी को भी। आप चेतना अवस्था में हैं, निहारे और ढीला छोड़ते जाएं, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते जाएं। जैसे कि बात चल रही आज नीम की, नीम के पत्ते या नीम के बीज दर्द, खाज, खुजली, हर चीज के लिए बहुत ही लाभकारी है। इनको पीस कर अच्छे से मिक्सी में पीस लें, इसका लेप लगाएं, जहां भी दांत, खाज, खुजली या चेहरे पर दाग धब्बे हों, इसको लगाएं। धीरे धीरे आपकी सारी समस्या खत्म होने लगती है। नीम के पत्ते
अगर हम सुखा कर गर्म कपड़ों के बीच में रख के गर्म कपड़ों को अच्छे से अलमारी या बेड में जहां भी आप रखते हैं उसके ऊपर से अखबार लपेट कर रखते हैं तो हमारे गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। बरसात में दाल, चावल, सब्जी इनमें कीड़ा लग जाता है, इसके लिए भी नीम के पत्ते लाएं, उनको अच्छे से साफ कर लें, छाया में थोड़ा सा सुखा लें, उसके बाद उसकी पत्तियों को तोड़कर रखें दाल, चावल, गेहूं में, तो उससे कीड़ा नहीं लगता है। आए धीरे धीरे नीचे की ओर, पहले धीरे धीरे ऊपर, पूरे शरीर को निहारते हुए, मेरा मन ढीला, मेरा शरीर ढीला, हम धीरे धीरे नीचे की ओर आए। जिस प्रकार आप ऊपर की ओर गए थे उसी प्रकार निहारते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, इतना सुंदर मुझे शरीर दिया है, इतना सुंदर मुझे एक एक अंग दिया है। इन अंगों का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर मेरा इसमें से एक अंग भी ना हो तो हमें कैसे महसूस होगा? उसके बगैर हम अधूरे हैं, उसको महसूस करें। उस प्रभु का धन्यवाद जिसने मुझे एक एक चीज दी है। अब धीरे धीरे अपनी यात्रा को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ पैरों में चेतना लाएंगे, हाथ की अंगुलियों को हिलाएं, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं। पहले दाएं करवट ले लें, अच्छे से दाएं करवट ले लें, कुछ क्षण रुकें। अब दाएं कोहनी का सहारा लें और बाएं हथेली का धीरे धीरे उठकर बैठें, चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर। सभी लोग बैठ जाएं, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। अगला आसन सिंहासन, उसके लिए व्यवस्थित कर लीजिए। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, कैसे भी बैठ सकते हैं, जैसे आप अच्छे से बैठ पाते बैठे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार मिलाएं, अंगुलियों का रुख अपनी ओर, हथेली का रुख बाहर की ओर, अधिक से अधिक आगे आसन पर रखें, गर्दन को ऊपर उठाएं, रीढ़ मूल से लगाएं, सांस भरें, जिभिया को बाहर निकालें और धीरे धीरे गले से स्पंदन करें। सुरीला सुंदर सुर निकाले और महसूस भी करें आप कितना सुंदर सुरीला सुर निकाल रहे हैं। शेर की तरह जोर से नहीं धारना है, क्योंकि जो घर में सोए होंगे वो परेशान हो जाएंगे। सुंदर सुर निकालेंगे तो उनको और मीठी नींद आएगी। 3 बार करेंगे, हकलाना, तुतलाना, गले के सारे दोष मेरे समाप्त होते हैं। 3 बार करने के पश्चात वापिस आएंगे, धीरे धीरे गले की मसाज करेंगे, गले को सहलाएंगे, प्यार करेंगे अपने गले को। पूरे दिन कितना बोलता है, कितना साथ देता है मेरा, नीचे ऊपर दाएं बाएं। धन्यवाद करें अपने गले को, इसी प्रकार वो मेरा साथ देता रहे, मेरा शरीर का पूरा अंग मेरा साथ दे पूरे जीवन भर। अब सभी लोग बैठेंगे। अगला आसन कौन सा है? हास्य योग। उसके लिए तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, मंजू जी सबसे पहले खुश होती हैं, सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। धीरे धीरे मन बनाए। देखिए, जब हमारा योग शिविर लगा हुआ था, बच्चों का योग शिविर लगा था, जो लोग आए थे वहां वो तो उनको तो मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं आए थे वो भी इसका आनंद लेंगे बारिश का। जैसे बच्चे यहाँ से बहुत ही खुश थे कि उनको कुछ ना कुछ तो डेली का मिलता था, तो जैसे यहाँ से भागे भागे गए, 30 बच्चे तो मेरे भी थे, गए आसन लगाया, बैठे तो बड़ी तेज बारिश होने लग गई। सबने अपने अपने आसन उठाए, भगदड़ मचने लगी। बारिश बंद हो गई, सर ने बोला बैठो बैठो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बैठो बैठो। बच्चे दोबारा से बैठ गए। जैसे दोबारा से बारिश आई, सर ने बोला भागो। बच्चों ने अपने अपनी पॉलिथीन अपने सिर में डाली और एक दूसरे को धक्का मारते हुए भागो, अपने अपने घर भाग के आए। इसी बात में खिलखिलाकर हंसे। बच्चे कैसे लगे होंगे जब बच्चे भी भागे और बड़े भी भागे उनके पीछे पीछे, खिलखिलाकर हंसे। बड़ा आनंद आया। बारिश को महसूस करें, ठंडी ठंडी हवा।
पीछे पीछे सर भी भाग रहे थे। धीरे धीरे वापिस अच्छी बारिश का आनंद लेने के लिए सभी लोग ताली बजाएं, अपने भी बजाएं। बहुत सुंदर हंसे सभी लोग। हंसने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अच्छे से अपना आपको आधे घंटे 20 मिनट के लिए अच्छे से, जिसमें आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। जो नहीं बैठ पाते हैं, घुटनों में परेशानी है, वो अपने टांगों को फैलाकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बार बार हिलना डुलना नहीं है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अभी आपने सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास लिया है, फिर आसनों का लिया है, जिससे मेरा शरीर लचीला बने। दाएं बाएं आगे पीछे मैंने लचीला बनाया। अब मुझे आगे अपने प्राणवायु को शुद्ध बनाना है। अब हम पढ़ते हैं प्राणायामों की ओर। शांत बैठे, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। इससे मेरा मन शांत होता है, प्राणायामों की ओर मेरा ध्यान लगता है। धीरे धीरे अपनी सांसों को खाली करें, अधिकतम सांस को खाली करें, फिर धीरे धीरे भरना प्रारंभ करें। इससे मेरा मन तो शांत होता ही है, मेरा ध्यान भी लगता है, मुझे लाभ भी मिलता है, और पीछे के जितने मैंने आसन लिए उसका भी मानसिक अवलोकन हो जाता है, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव आया। लेकिन जो हंसी आपने अभी ली है उसको भी याद रखें, चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट बनाकर रखें अंत तक। हम नीम की बात कर रहे हैं, अपने त्वचा को चमकाने के लिए नीम का सेवन करें, उससे चेहरा खिलता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। छोटे छोटे दाग धब्बे, छोटे छोटे थोड़े फुंसी निकल जाते हैं, गर्मियों में मुहासे निकलते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको डेली पानी में डालकर पिए, 2 से 3 पत्ते वैसे भी अगर आप चबा सकते हैं चबाएं, नहीं तो पानी में डालकर उसका पानी आप रख दें, थोड़ी देर के बाद पिए, वो बहुत ही लाभकारी है। जिसके दांतों में से दुर्गंध आती है, मसूड़े हमारे कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए भी इसको उबाल कर, इसके पानी को उबाल कर कुल्ला करने से उससे भी हमारे मुंह की दुर्गंध या दांतों की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बढ़ते हैं आगे प्राणायाम की ओर। आज हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलट लीजिए, घुटनों पर पकड़ बना लीजिए, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी रहेगी, अच्छे से पकड़ लीजिए, और 5 अंगुली अंगूठा मिलाकर रखेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में 5 तत्व हैं, इनको मिलाकर रखें। सांस भरें, सांस को खाली करें, फिर दोबारा से भरें, अधिकतम सांस को भरें, मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना। अब नासिका से झटके से अपनी सांसों को बाहर की ओर खाली करना प्रारंभ करें। झटके से करेंगे, लेकिन मुंह की आकृति को ना बिगाड़ें। नासिका से बाहर की ओर छिटकें, भरना नहीं है मुझे, केवल बाहर की ओर छिटकने में मुझे ध्यान देना है। सांसें तो स्वतः ही भर जाती है, लेकिन आपने अपनी नाभि को देखना है, नाभि किस प्रकार मेरे अंदर बाहर जाती है उसको देखें, और सांसों को देखें, मेरी सांसें किस प्रकार बाहर आ रही है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही सुंदर। कपाल, मेरे मस्तिष्क की शुद्धि होती है इससे, मेरा कपाल भी चमकता है, चेहरा चमकता है, मस्तिष्क के सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नासिका के जब हम छिटकते ना बाहर की ओर, हमारे नासिका के जितने भी दोष हैं, जैसे कि नासिका में साइनस, माइग्रेन, एक तरफ जो दर्द होता है सिर में, जब हम छिटकते हैं जोर से, तो अंदर जो भी विकार होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं।
और नाक के अंदर छोटी छोटी गोली टाइप की बन जाती है, उसको बार बार ऑपरेशन कराने के बाद भी वो दोबारा से हो जाती है। अगर हम इस अभ्यास को प्रत्येक दिन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे नासिका में जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। या तो इसका घरेलू उपचार करें आप, या फिर प्राणायाम से आप ठीक कर सकते हैं। करते रहें। जब आपको सांस लेने छोड़ने का मन करे, रुकें, सांस को सामान्य करें, फिर दोबारा से सांस भरें। मूलबंध अवश्य ही लगाएं। ये बार बार खुलेगा मूलबंध, लेकिन आपको बार बार इसको लगाना है। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। मूलबंध लगाकर अगर हम लोग करते हैं, कीजिए। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। गर्दन सीधी रखें, कंधे ना उचके आपके। करते रहें, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग। पेट की चर्बी भी इससे कम होती है। करते रहें। नीम का तेल अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, उसके बने क्रीम, फेस वॉश अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, चेहरा सुंदर बनता है, चमकदार चेहरा बनता है। उससे समस्याएं तो दूर होती है, लेकिन आपका चेहरा भी चमकदार बनता है। कितने सुंदर लाभ है हमारे नीम के। हम दवाइयों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दवाइयां हमें नुकसान देती हैं। हम पुराने हमारे बुजुर्गों की ओर से हमें सौगात मिली है कि हम दोबारा से वापस आए, उनको भी याद करते हुए हम दोबारा से उन्हीं चीजों का उपयोग करें जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने किया है। इससे हमें काफी लाभ मिलता है। आए, धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले अधिकतम सांस को बाहर की ओर खाली करें। मूलबंध आपका लगा हुआ है, हाय कुंभक में रुका है, मूलबंध लगा हुआ है। उद्यान बंद लगाए, जलंधर बंद लगाए, कुछ क्षण रुके, बाह्य कुंभक में रुके। कुंभक ही तो योग है, बहुत ही लाभकारी है। रुके कुछ क्षण, गर्दन को भी झुका लीजिए थोड़ा सा। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे ऊपर से बंदों को खोलते जाएं। जलंधर बंद खोलें, गर्दन सीधी करें, ध्यान बंद खोलें, नाभि ढीला करें, मूल बंद खोलें, सांस सामान्य करते हैं। फिर अधिकतम सांस भरें धीरे धीरे। फिर त्रिबंध लगाएं आंतरिक कुंभक में, नीचे से ऊपर की ओर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रुके कुछ क्षण। देखिए इसका प्रभाव जो है मेरे मस्तिष्क तक आता है। जैसे बैलून होता है ना, बैलून में हम हवा भरते हैं, पूरा एक एक कोना उसका खिल जाता है, भर जाता है। वैसे मेरे विकार भी सारे दूर होते हैं इससे। रुके कुछ क्षण, इसकी अवधि को बढ़ाने की कोशिश करें, जल्दी ना आए वापस। अब आए, धीरे धीरे बंदों को खोलें ऊपर से नीचे की ओर। नीचे से ऊपर लगाते हैं, लेकिन जब खोलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर। अब कुछ क्षण बैठे, शांत बैठे। अभी आपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास लिया है, आपके कहाँ कहाँ उसका प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें। हथेलियां इसी प्रकार रहेंगी। अब लेते अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते, अग्निसार प्राणायाम। उसके लिए आपके हथेली इसी प्रकार रहेंगी। सांस भरिए, अधिकतम सांस भरे, झटके से बाहर की ओर खाली करें नासिका से।
जब हम नासिका से बाहर की ओर झटके से खाली करते हैं, मूलबंध हमारा लग जाते हैं, नाभि हमारे अंदर की ओर चली जाती है। अब खाली सांसों में चलाएं नाभि को अंदर बाहर, पेट को अंदर बाहर करें। यहां भी महसूस करें, पेट पर, नाभि पर हल्का हल्का सा दर्द होना महसूस होता है। करें इसको, केवल नाभि को करें, आगे पीछे पेट को, कंधे ना हिलाएं अपने, करते रहें। खाली सांसों में करना है, मूल बंद लगा रहेगा, खाली सांसों में करें, पेट को अंदर बाहर 10 बार 20 बार। जो अभ्यासी लोग हैं वो 60 बार कर लेते हैं। जितना आप कर सकते हैं करें। फिर वापिस आए, सांस भरें, सांसों को पूरा खाली करें, बाहर की ओर अधिकतम सांस खाली करें, नाभि अंदर की ओर चली जाती है, गर्दन थोड़ी सी झुका लीजिए और अब फिर चलाएं पेट को। इससे मेरे पेट के सारे दोष समाप्त होते हैं। पेट की सुंदर मालिश भी होती है इससे। जिसके पेट में कब्ज की समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता है, उसके भी एक एक आंतों के अंदर से जो है मल निकल जाता है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप अगर कहीं रुक जाए, उसके अंदर विकार आ जाते हैं तो वो खराब हो जाती है पाइप, नल के पाइप हो, कोई सी भी पाइप। उसी प्रकार से हमारे भी आते हैं अंदर, उसमें मल रुक जाता है तो विकार आ जाते हैं अंदर, उससे कई सारी बीमारियां जो है पेट से ही उत्पन्न होती है। इसलिए इसको मन से करें, अपना ध्यान अपनी क्रियाओं पर रखें, इसका पूरा लाभ लें। करते रहें। गर्दन को झुका लीजिए थोड़ा सा, बहुत सुंदर, करते रहें। अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, पूरा लाभ ले रहे। लीजिए पूरा लाभ लीजिए। आप तो प्रत्येक दिन करते हैं, अभ्यासी हैं, बहुत सुंदर करते हैं आप लोग, पूरा लाभ भी लेते हैं इसका। आए धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। एकदम झटके से ना जाए, झटके से ना आए, धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। कुछ क्षण महसूस करें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास आपने लिया है, उसको महसूस करें थोड़ी देर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। हथेली आपकी इसी प्रकार रहेंगी। अब हम लेंगे पलावनी प्राणायाम का अभ्यास, 5 बार करेंगे। पहले मुंह की आकृति को गोल करते हुए धीरे धीरे अपनी वायु को अपने मुख द्वारा अंदर की ओर ले जाएंगे। महसूस भी करेंगे शुद्ध वायु। होठों की आकृति गोल कीजिए। जिस प्रकार हम पानी पीते हैं उसी प्रकार आपको वायु घूट घूट करके पीनी है। अधिकतम वायु आपके अंदर भर जाए, त्रिबंध लगाएं और रुकें, भ्रमण करने दें उसको पूरे शरीर में, देखने दें कहाँ कहाँ विकार है, उसको समेट कर बाहर लाने दें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे जिब्या को बाहर निकालते हुए, पेट मेरा दब जाएगा, निकालते हुए अपने आसन पर उड़ेल दीजिए। जिब्या को निकाला, अधिक से अधिक बाहर निकालें, तभी आपके अच्छे से हो पाएगी क्रिया। निकालें। खांसी आती तो आने दीजिए, करें इसको 5 बार कीजिए, फिर करें।
3 बार और कीजिए। जो कुंजन क्रिया नहीं कर पाते वो इसको करते, उतना ही लाभ मिलता है। जो हृदय रोगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो लोग अपने सांस को ज्यादा ना रोकें, वो अपने सुविधा के अनुसार करें, जितना वो कर सकते हैं उतना ही करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, पूरा लाभ लें इसका। केवल 5 बार करेंगे के पश्चात वापिस आ जाएंगे। जब हम आगे की ओर झुकते हैं ना, तो हमारे पैरों से जो है पेट दबता है, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें आगे। रीढ़ के निचले भाग से मुझे आगे झुकना है, गर्दन को ही ना झुकाएं, रीढ़ से आगे की ओर आएंगे, सुंदर प्रभाव पड़ता है। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, अपने अपनी क्रिया को पूरा करते हुए कुछ क्षण बैठे, सांसों को सामान्य कर लीजिए। क्रिया को पूरा करते हुए ही आएंगे, अधूरी क्रिया ना छोड़ें। रुके कुछ, महसूस करें, ठंडी वायु मेरे पेट के अंदर विकारों को समेटते ही बाहर की ओर आई है, उसको महसूस कीजिए। एक नई ताजगी मेरे शरीर में। अब अपने हथेली को पलट लीजिए, ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास ले लेते हैं, समय होने जा रहा है। बाएं हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ मेरे प्राणायाम मुद्रा। सभी अभ्यासी हैं। अंगूठा दाईं ओर नासिका पर, उंगलियां बाईं ओर से धीरे धीरे सांस भरना प्रारंभ करेंगे। अधिकतम सांस भरें, फिर अंगुलियों से दबाव दें, अंगूठे का दबाव हटाएं। धीरे धीरे दाईं ओर से सांसों को बाहर की ओर खाली करेंगे। अधिकतम सांस बाहर की ओर, फिर दाईं ओर से भरेंगे धीरे धीरे, रुकना नहीं है मुझे। फिर बाईं ओर से खाली करेंगे। ये हुई हमारी एक आवृत्ति। कीजिए इसको अनुलोम विलोम। इससे भी दाईं ओर सूर्य नाड़ी, बाईं ओर मेरी चंद्र नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जो मेरे 7 चक्रों को प्रभाव में लाती है। सुंदर प्रभाव आता है 7 चक्रों पर। नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे करेंगे, मुझे सांसों की आवाज मुझे स्वयं को भी ना आए। सांसों को पता ही नहीं चलता हम किस प्रकार सांस ले रहे हैं, किस प्रकार दूसरी ओर से हम खाली कर रहे हैं। मेरे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है इसमें अनुलोम विलोम अभ्यास से। कोहनी अपने सीने से लगा लीजिए, जिससे हमारी भुजा थकती नहीं है। तो जो नहीं कर सकते तो हथेली भी लगा सकते हैं। नीचे से बाई हथेली का सहारा दे दीजिए कोहनी पर, अच्छे से कर पाते हैं। अब इसी में ध्यान का भी अभ्यास ले लेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास लेते रहें, ध्यान मेरी बातों पर और अपनी सांसों पर, बाहर ना भटके। अपनी सांसों पर ध्यान दें, किस प्रकार मेरी सांसें धीरे धीरे एक ओर से आती है, दूसरी ओर से बाहर जाती है, दूसरी ओर से आती है, पहली ओर से बाहर जाती है। एक ओर से ठंडी सांसें, दूसरी ओर से गर्म सांसें। इसको महसूस करें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाएं। अनुलोम विलोम ध्यानात्मक है, ये ध्यान लग जाते हैं मेरा इसमें। अपने ध्यान को जहां हम तिलक को बिंदी लगाते हैं, सुंदर पवित्र स्थान जहां मेरे प्रभु का निवास स्थान, वहां देखें उनको, उनकी छवि को निहारें। सावन का महीना,
ओम की छवि को निहारे, शंकर जी को देखें। इंसान एक ऐसा खुद कर्ज है, उसको हर चीज की जरूरत होती है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शंकर जी सब कुछ लुटाकर बागंबर पहने हुए हैं, भस्मी रमाए हुए हैं, इतने दानी हैं, वो सब कुछ दान में लुटा देते हैं। तो देने के इच्छुक होते हैं, लेने के नहीं होते। लेकिन इंसान सब कुछ होने के बावजूद उसको और सुख सुविधाएं चाहिए। जैसे कि शंकर जी की छोटी सी कहानी, उस पर ध्यान दें और अपनी सांसों पर ध्यान दें, प्रभु का ध्यान करें। शंकर जी, आज शंकर जी की शादी की बात करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि इंसानों की शादी होती है, पार्लर जाना, ये करना, वो करना, गहने, कपड़े। लेकिन जब शंकर जी की शादी हुई थी तो उनके गणों ने उनसे बोला, भाई आपकी शादी तो होने वाली है, आपको तो अपने कपड़े भी लाने, जिस प्रकार इंसान कोट पैंट लाता है। शंकर जी ने बोला क्या आवश्यकता है उसकी, इंसान के पास जो चीज उसके पास है उससे ही वो अच्छे से सज संवर सकता है। बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मन हमारा सुंदर होना चाहिए, चित्त हमारा सुंदर होना चाहिए। उन्होंने बोला मेरे पास तो है। गणों ने बोला कहाँ, आप क्या पहनेंगे? बोले मेरे पास बागंबर है। वो लपेट लिया, हो गया उनका कोट पैंट। बोला गले में माला धारण करनी है, उन्होंने नाग उठाए, गले में लपेट लिए। बोला मेरा श्रृंगार हो गया, गले में मैंने हार की नागों की माला डाल ली, वही तो मेरे हार है। और कानों में बिच्छू उठाए, उल्टा करके लटका दिया कानों में। और हाथों में जो छोटे छोटे सांप के बच्चे हाथों में अपने कलाइयों में भी लगा लिए, बाजू में लगा लिए। तो गणों ने बोला भाई माथे पर तो आपको मुकुट तो पहनना ही पड़ेगा, मुकुट तो आपके पास नहीं है। बोले मुकुट की क्या आवश्यकता है, मेरी जटाएं हैं ना, जटाओं को लपेटा उन्होंने और मुकुट बना लिया। उन्होंने बोला फिर क्रीम पाउडर ये वो। उन्होंने बोला क्रीम पाउडर की क्या जरूरत है, भस्मी है ना मेरे पास। भस्मी ली, पूरे शरीर पर अपनी भस्मी मारी। बोले देखे सुंदरता। उन्होंने बोला फिर मोटर गाड़ी, बारात किस में जाएगी और बाराती कहाँ से आएंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा। बोले मेरे गण है ना मेरे साथ, भूत प्रेत जो भी हैं ये नाचते हुए चलेंगे, मुझे दूसरों की आवश्यकता ही नहीं है। रही मोटर गाड़ी की बात, मेरे पास नंदी है, नंदी को बुलाया और बैठ गए उसमें, तलवार की जगह हाथ में ले लिया त्रिशूल, बन गए दूल्हे राजा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान की आवश्यकता बढ़ती ही जाती है। अगर हम उसको कम करना चाहें, कम कर सकते हैं। जिसमें इंसान को शांति मिले, मन शांत हो, वो हमें कार्य करना चाहिए। हमें दूसरों के देखा देखी कोई भी चीज के लिए आगे नहीं भागना चाहिए। जो हम बिगैर जरूरत की चीजों को लेकर आते हैं, घर में हमारी चीजें पड़ी होती है लेकिन हम बाहर से लेकर आते हैं, वो हमारी पड़ी रह जाती है। इससे अगर हम किसी जरूरतमंद को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जिसके पास जो चीज नहीं है, इन पैसों से हम उसको खरीद कर देते हैं, उसको एक बार खाना खिला दें, उनके बच्चों का इलाज करा दें जो बीमार है, उनकी फीस दे दें, कि कॉपी किताब कुछ भी आप लाके उनका सहयोग करें, लेकिन अपनी कमाई को व्यर्थ ना जाने दें। यही तो मेरी कमाई है जो आगे मेरे साथ जानी है। सब कुछ यही रहना है, जितना मैंने जिंदगी भर कमाया, जेब तो उसमें होती नहीं है, कफन में कमाया यही गवाया। जिस प्रकार आए तो मुट्ठी बंद है, लेकिन जाएंगे हाथ पसारे। दुनिया हमें तभी याद करेगी जब आपका आचरण अच्छा होगा,
आपका मन अच्छा होगा, आप दूसरों के लिए निर्मलता से अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे। इतनी बड़ी भारी दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता, केवल जिसका मन अच्छा है उसी को दुनिया याद करती है। अपने आप को यादगार बनाने के लिए अच्छा कार्य करें। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, ध्यान से वापिस। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपने लिया है, ध्यानात्मक है ये। जब बाईं ओर से मेरी सांसें बाहर की ओर आ रही हो तब अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे, अधूरी क्रिया छोड़कर वापिस नहीं आएंगे। लेंगे एक गहरी लंबी सांस, ओम का उच्चारण, वैदिक प्रार्थना, वो शांति। सभी लोग मिलकर वैदिक प्रार्थना, वो शांति पाठ एक साथ बोलेंगे लयबद्ध पर। आप अपने घर में बैठे हुए बोलिए। ओम आसेतो मा सदगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेवन्दना प्रत्यर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ द्यो शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वेरं शान्ति, शान्तिरेवि शान्ति, सामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठे, शांति पाठ को अपने अंदर समाहित होने दें, शांत रहे, न शांत वातावरण बनाए, घर का, बाहर का, समाज का, खुद भी शांत रहे, दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हाथ उठाए, चेहरे के सामने लाए, घर्षण करें। 1.5 घंटे की आई हुई ऊर्जा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, अच्छे से घर्षण करें, अपने चेहरे पर लगाए, माथे पर लगाए,
पूरे शरीर में लगाए, जहां जहां विकार है, दर्द है, ऊपर से नीचे की ओर अपने विकारों को लाएं। फिर घर्षण करें, धीरे धीरे अपने नेत्र को सहलाएं गोलाकार में, विपरीत ओर से पलकों को सहलाएं, धीरे धीरे खोलें, प्रभु के दर्शन करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें, हमें योग से जोड़ने के लिए माता पिता का धन्यवाद करें, सुंदर जीवन देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सुंदर दिन दिखाने के लिए सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहन जी, बहुत सुंदर आपने अभ्यास कराया। आपका भी धन्यवाद और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का हृदय से धन्यवाद कि आप साधना से प्रतिदिन जुड़ते हैं और योग के लिए आप इतने अग्रसर। अब आदरणीय सर जी के अनुसार। नमस्कार आप सभी को। आज की टीम आदरणीय रवि देवल जी के नेतृत्व में लक्ष्मी पांडे जी, बीना जी आज नए एक शिक्षक के रूप में इंट्रोड्यूस किया हमने। तो बीना जी ने बहुत सुंदर साधना आज कराई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय था वो भी बहुत सुंदर, गुणकारी, नीम, सभी भाग उसके लाभकारी, सारे के सारे लाभ रवि भाई ने, लक्ष्मी पांडे जी ने, सभी ने अच्छे से एक्सप्लेन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी मेहनत करते हैं, शुक्रवार के लिए पूरे तैयारी के साथ आप आते हैं और पूरी की पूरी अधिकतम जानकारी हमें देने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से करते रहिए, जानकारियां जुटाते रहिए, देते रहिए। और बाकी सभी जो भी शिक्षक है उनसे भी यही अनुरोध कि नई से नई चीजें जो सीखें वो हमें भी सिखाएं, सीखते रहें, सिखाते रहें, जीवन को इसी प्रकार से चलाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की साधना के समापन की ओर ले जाने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी। स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आशा है आज की इस विशेष योग साधना जो रसोई औषधि की श्रृंखला में प्रति शुक्रवार को आदरणीय रवि भाई और उनकी टीम द्वारा कराई जाती है, सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हम प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से, मुस्कुरा के, हंस के, इसी प्रकार से हंस के बात करेंगे जिस प्रकार आज की हंसी क्रिया में कराया गया था। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय